स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था पहले ये देख लेते हैं। पहले सबसे तो एक HTML फाइल बनाई थी जिसमें 3 इनपुट टैग डाले थे। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड। टेक्स्ट में हम लोग नेम डाल रहे हैं, टाइप ईमेल पे ईमेल डालेंगे और पासवर्ड पे पासवर्ड डालेंगे। फिर एक बटन है सेव की। ठीक है, बटन है जिसमें एक सेव लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा, हम लोगों के बैकएंड में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। सर्वर हम लोगों ने एक क्रिएट करा था। ठीक है, उसके बाद हमने मोंगोडीबी से कनेक्ट करा था। उसके बाद एक स्कीमा बनाया था और मॉडल बनाया था स्कीमा का। ठीक है, स्कीमा का मॉडल बना दिया था। ठीक है, एक मतलब सिंपल सा क्या कहें, हमने न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा लिखा। नेम, ईमेल, पासवर्ड तीनों स्ट्रिंग में होने चाहिए, तीनों को इस यूजर स्कीमा के अंदर डाल दिया। और यहाँ बस mongoose डॉट मॉडल लिखा, नाम दे दिया इस मॉडल को यूज़र, और यहाँ पर हम लोगों का स्कीमा है। ठीक है, इतना हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, फ्रंट एंड में हम लोगों ने 3-4 इनपुट बना के एक बटन बना दी। बैक एंड में हम लोगों ने सर्वर बना दिया, डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। ठीक है, आज जो हम लोगों को सीखना है, देखो हम लोगों ने ऊपर ऊपर का तो काम कर दिया। जैसे फ्रंट एंड में ये इनपुट बना दिए, एक बटन बना दिए। ठीक है, बैकएंड को हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब सर्वर अब रन हो सकता है। ठीक है, डेटाबेस से हमने कनेक्ट कर दिया, डेटाबेस में ये सारे मॉडल बना चुके हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी काम तो हम लोगों ने कर लिया है। बट जो मेन ज़रूरी काम था, सारी चीज़ें आपस में इस तार से जुड़ रही हैं। ठीक है, ये जो तार आपको दिख रहा है ना, जो फ्रंट एंड पहले बैकएंड से बात करेगा, फिर बैकएंड डेटाबेस से बात करेगा। ठीक है, ये पूरा जो तार है, इस तार को अपने को बनाना है। अब इस तार को हम लोग कहते हैं एपीआई। जो ये एक ऐसा तार होता है जो आप लोगों को दिखता नहीं है, बट जब आप बनाओगे खुद ब खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो अपने को ये तार बनाना है अभी के लिए। ठीक। अच्छा, बट डायरेक्ट अगर हम एपीआई आपको बनाना बताने लगे तो समझ में आएगा नहीं। तो पहले जान लेते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसने कुछ भी अभी तक नहीं करा, कि ये एपीआई आखिर होती क्या है और हम इनको क्या कर सकते हैं इस एपीआई के साथ। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पूरा लेक्चर नहीं रहेगा अभी। एक आपको मतलब ऐसा समझो, अगर कुछ नहीं आता तो एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि मतलब एपीआई वगैरह क्या होती है और क्या हम लोग क्यों करते हैं इसका सारा यूज वगैरह, तो इतना आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमने बता दिया एपीआई तार होता है जो कि काम करता है बातें करने का। आपकी बात फ्रंट एंड से बैकएंड पहुंचाता है, बैकएंड से डेटाबेस में पहुंचाता है। ठीक है, वापस डेटाबेस से चीज़ें निकाल लेता है, तो मतलब एक तार की तरह होता है। ठीक है। अच्छा, ये तार असल में होता क्या है, तो आप जब भी एपीआई बनाते हो, ठीक है, अभी के लिए आपको दो मेथड ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक मेथड पोस्ट और एक मेथड गेट। ठीक है, दो मेथड ध्यान में रखने हैं, पोस्ट और गेट। अच्छा, ये पोस्ट और गेट है क्या, जब भी आप कोई भी चीज सेव करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज जब भी आप सेव करना चाहते हो, मतलब कि क्लाइंट साइड से, मतलब फ्रंट एंड से चीज जाके सेव होगी डेटाबेस के अंदर, तब आप मेथड लगाओगे पोस्ट। ठीक है, जब डेटाबेस से चीज निकल के फ्रंट एंड में आएगी तब आप मेथड लगाओगे गेट। ठीक है, मतलब जब कोई चीज सेव करनी है तो पोस्ट, जब कोई चीज देखनी है तो गेट। ठीक है, आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे ना छोटे पर, कंप्यूटर की वो क्लासेस में। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि वो इनपुट देता है, और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होता है क्योंकि वो आपको आउटपुट दिखता है। तो वही चीज़ है, आप कोई भी चीज़ डेटाबेस में सेव करोगे, ठीक है, मतलब इनपुट दोगे तो पोस्ट, और कोई भी चीज़ देखोगे, अब जैसे हमने वीडियो प्लेयर चला के रख लिया, ठीक है, हमें वीडियो दिख रही है, किसी ने उसको अपलोड करा, अपलोड करना हो गया पोस्ट मेथड, कोई उसको देख रहा है वो हो गया गेट मेथड। ठीक है, तो वीडियो गई आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो गई जाके, वो है पोस्ट मेथड। वीडियो आप लोग देख रहे हो तो वो डेटाबेस से वापस आ रही है, ठीक है, तो वो हो गया गेट मेथड। ठीक।
तो इन दो मेन मेथड्स को ध्यान में रखना, पोस्ट और गेट। अब अपने को क्या करना है, पहले सबसे तो देखना है अपने को एपीआई फेचिंग क्या होती है। ठीक है, वैसे तो आइडिया होगा, एक नहीं आइडिया है कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखते हैं एपीआई फेचिंग आखिर होती क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी एक वेबसाइट में जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट कौन सी होगी, फेक स्टोर पे अभी के लिए चले जाते हैं, फेक स्टोर। ठीक है, फेक स्टोर। ठीक है, ये एक एपीआई है जो कि पब्लिक है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है अपने टेस्टिंग के लिए। ठीक है, हमें यहाँ पर रीड डॉक्स में जाना है। देखो, आपको एपीआई जो बैकएंड डेवलपर होता है ना, वो बना के देता है। आप जहाँ पर भी जाओगे काम करने, आपको एपीआई आपका बैकएंड डेवलपर वाला बना के देता है। आपका एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम होता है कि उस एपीआई को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, आपका काम बनाना नहीं है, बट क्योंकि हम लोग फुल स्टैक कर रहे हैं तो, और ज़्यादातर लोगों को आज के समय में तो खासकर हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है, हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि आप भले ही फ्रंट एंड हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ही हायर करे गए हो, बट आपको बैक एंड भी आना चाहिए। क्योंकि जो कभी कदार क्या होता है, जो सामने वाला होता है कंपनी का आपको पता नहीं। आप मान लो एक कंपनी में काम करते थे जहाँ पर आपको फ्रंट एंड का ही सिर्फ वो लोग कहते थे, अरे तुम्हें बैक एंड छूना ही नहीं है, आपको बैक एंड डेवलपर सब बना बुनू के दे देता था, आप इम्प्लीमेंट कर लेते थे खाली। बट दूसरे कंपनी में हो सकता है बैकएंड डेवलपर आपको पूरा कोड ही दे दे, कहें अपनी एपीआई एपीआई लगाओ इसको देख के। ठीक है, होता भी नॉर्मल ऐसा ही है। ठीक, तो कोई इतना कष्ट नहीं करता कहीं पर होस्ट करने का, तो इस वजह से आपको पूरा आना चाहिए। तो बट अभी के लिए पहले हम सीखते हैं, एपीआई बनाना नहीं सीखेंगे, एपीआई को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, ठीक। तो हमने यहाँ पर फेक स्टोर एपीआई नाम की वेबसाइट में है, रीड डॉक्स पे क्लिक करा। ठीक है, अब यहाँ पर सर एपीआई क्या होता है, तो एपीआई एक यूआरएल होता है। ठीक है, एपीआई एक यूआरएल होता है। ठीक, अच्छा, ओके। तो थोड़ा हम नोटपैड में आएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या नोटपैड में नहीं करते, इसी में करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिख के बताते हैं। ठीक, तो एपीआई एक ऊपर ऊपर का अंदाजा बताते हैं ये एपीआई बनती कैसे है और ये यूआरएल कैसे हमें मिलता है। ठीक है, बहुत ही एक ऊपर ऊपर का अंदाजा हम बता रहे हैं। ठीक, आपके कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपके कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक, अच्छा, कितने लोग हो यहाँ पर जो ये नहीं जानते फंक्शन क्या होता है? ऐसा कोई है महाशय जो ये ना जानता हो फंक्शन होता क्या है? आपने बेशक जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी होगी, बट कोई और अदर तो पढ़ी होगी कभी ना कभी। इवन अगर वो आपने कर भी रखा है आ, कुछ ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसमें भी पढ़ाई जाती है। कोई है ऐसा महाशय जो फंक्शन ना जानता हो क्या होता है? ऋतिक बताओ जरा हमें, फंक्शन क्या होता है? ऋतिक, बहुत सही है नहीं? शशांक, हेलो। हाँ ये बताओ फंक्शन क्या होता है हमें? सर फंक्शन एक कोड मतलब कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। हाँ, और और मतलब कि किसी चीज को मतलब रन कराने के लिए मतलब कि फंक्शनैलिटी जो मतलब कि रन करानी है तो उसकी लिए यूज होता है। हाँ, ठीक है। और कौन है भाई? रुशान, यस सर। हाँ तुम्हें तो पता होगा ना फंक्शन क्या काम करता है? जी जी। क्या काम करता है बताओ हमें। सर कोड का एक ग्रुप होता है, मतलब उसको हम लोग बार बार भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है, ये ठीक था कि बस एक, जो सुशांक ने भी बोला ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, और फिर ये रुशान ने बोला कि
कहीं पर भी रन करा सकते हैं। तो बस सिंपल सा यही है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग एक, आप कह सकते हो, कंटेनर में बंद करके रख देते हैं, उसको जहां पर भी हम लोगों का मन करता है यूज करा लेते हैं। ठीक है। फंक्शन बेसिकली ऐसा ही होता है ना। अब मान लो तुमने एक 3-4 टीन के डिब्बे ले लिए, ठीक है, 3-4 टीन के डिब्बे ले लिए, उनको बढ़िया एकदम वेल्डिंग वगैरह करके एक रोबोट जैसा बना दिया। बट क्या वो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा? नहीं दौड़ेगा। ठीक है। बट उसी के अंदर तुमने बढ़िया मोटर वोटर लगा के, एआई वगैरह लगा के उसको एकदम दिमाग दिमाग दे दिया, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो करने लगेगा। तो आपने, लेट से हमने कहा दौड़ने की, आपने उस टीन के डिब्बे के अंदर फंक्शनैलिटी लगा दी। ठीक है, तो वही होता है फंक्शन, फंक्शनैलिटी। ठीक। ऐसे भी कह सकते हो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको कहीं पर भी हम लोग रन कर सकते हैं लगा के। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो अब हम बस देख रहे थे कि एक मोटा मोटी आइडिया ले रहे थे कि मतलब फंक्शन, सॉरी, मतलब एपीआई कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको ये यूआरएल ये जो दे रहा है ना, ये https://fakestore.api.com, ये आखिर होता क्या है। ठीक है। अच्छा, तो एपीआई कैसे बनती है पहले तो ये जानते हैं। ठीक है, तो एपीआई बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब लेट से मैंने कह दिया कि अ, एक टीन का डिब्बा है, उसके अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी लगानी है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक सा एक बनाऊंगा फंक्शन, कि मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन। ठीक है। दौड़ो। ठीक। एक ये मैंने सिंपल सा फंक्शन बना दिया। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, एक फंक्शन हमने सिंपल सा बना दिया कि फंक्शन दौड़ो। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन के अंदर हमने जो कोड लिखा है, जब ये फंक्शन चलेगा तो वो कोड चलेगा। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया इसके अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब ये जब भी फंक्शन कॉल होगा, मतलब जब भी फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? मतलब रोबोट में मान लो हमने ये फंक्शन लगा दिया, रोबोट दौड़ने लगेगा। ठीक है, बेसिक सा हमने काम करा, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी लगा दी। अब ये फंक्शन जब हम रोबोट के अंदर ले जाएंगे और कॉल करेंगे तो ये फंक्शन दौड़ने लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ठीक है, गुड। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1000 रोबोट्स को बनाया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1000 रोबोट्स को बनाया है। अब अगर ये फंक्शन जो है हमने एक रोबोट में कॉल कर दिया, मतलब एक रोबोट में लगा दिया। ठीक है, ने एक रोबोट में लगा दिया भाई, रोबोट के अंदर हम मदरबोर्ड वगैरह कुछ लगाएंगे तो उसी रोबोट तक सीमित रह जाएगा ये फंक्शन। ऐसा तो है नहीं मेरे 1000 और रोबोट एक ही फंक्शन से चालू हो जाएंगे, ये तो है नहीं ना। अब मान लो हमने एक रोबोट में अपना, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरा एक रोबोट है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक मदरबोर्ड को फिट करा है। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड में ये पूरा का पूरा, ठीक है, रोबोट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे समझ में आए, ये मेरा रोबोट है। अब रोबोट बड़ा अजीब सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा रोबोट है और इसके अंदर ये मदरबोर्ड के अंदर ये फंक्शन बना है। ठीक है, और ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर दे रहे हैं तो फंक्शन चलने भी लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो रोबोट था मेरा, ठीक है, ये जो मेरा रोबोट था वो क्या हुआ, दौड़ने लगा। ठीक है, ये जो मेरा रोबोट था ये दौड़ने लगा। अब इस रोबोट के अंदर फंक्शनैलिटी आ गई दौड़ने की। ठीक है, अच्छा, मेरे पास ऐसे ही मेरे पास और भी रोबोट्स हैं। ठीक है, मेरे पास एक और रोबोट है ऐसे ही। अब एक काम हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे मदरबोर्ड को दोबारा बनाएं और
इस वाले फंक्शन में भी लगा दें। ठीक है, इस मदरबोर्ड को, अरे यार, इस मदरबोर्ड को एक और मदरबोर्ड बनाए हम और ये फंक्शन उसमें भी डाल दें। तो एक तो काम ये कर सकते हैं, तो ये भी मेरा ये दौड़ने लगा। ठीक है, ये दौड़ने लगा और ये भी दौड़ने लगा, तो दोनों रोबोट मेरे दौड़ने लगे। ठीक है, अच्छा क्या हो ऐसे ही मेरे पास 1000 रोबोट और हो, तो हमें मतलब सब में ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये तो दिक्कत की बात है। तो फंक्शन का जब काम ही ये होता है कि एक बार बनाना है, उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, तो हम क्यों ये ऐसे बना रहे सब में। ठीक है, बट सर इसको हम कहीं पर भी बना सकते हैं और इसको यहाँ पर कॉल करा सकते हैं हर रोबोट में, ये भी बात ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कहीं पर बना सकते हैं। अरे फक, हाँ इस फंक्शन को कहीं, अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ इस फंक्शन को कहीं पर हम बना सकते हैं और ये आएगा नहीं क्या, भाई बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, इसको कॉल नहीं कराएंगे, ये फंक्शन को हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इस मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, एक मदरबोर्ड हमने लिया, उसको अब मान लो एक मेरा छोटा सा कमरा है जिसमें हमने एक जगह मदरबोर्ड को रख दिया, दो मेरे रोबोट हैं। ठीक है, अब दोनों रोबोट के अंदर से हमने फंक्शनैलिटी हटा दी। ठीक है, बस हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो मेरे में ये फंक्शन चल जा रहा है। ठीक है, दोनों रोबोट से हमने ये फंक्शनैलिटी हटा दी। ठीक है, ठीक तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, हम्म, ठीक, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब दोनों रोबोट के अंदर बस मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, और हमने मदरबोर्ड बाहर बना के एक जगह पे रख दिया। ठीक, ऐसे हमने कुछ करा। ठीक है, बट अब दिक्कत तो यही है ना, ये एक अलग मदरबोर्ड है, ये एक अलग मदरबोर्ड है, ये एक अलग मदरबोर्ड है। अब ये आपस में बात कैसे करेंगे भाई, ये एक अलग मदरबोर्ड है ना, हमने भले इसके अंदर फंक्शन नहीं लिखा बट कॉल तो करा है। इस मदरबोर्ड को कैसे पता चलेगा कि हमें इस मदरबोर्ड से कम्युनिकेशन करना है, और सेम चीज इसी मदरबोर्ड से जो ऊपर बंदा बैठा है, जो मतलब ऊपर मदरबोर्ड है, उसको भी कैसे पता चलेगा कि हमें बात करनी है इस वाले मदरबोर्ड से। एक कोई कम्युनिकेशन बीच में आएगा ना कोई तो आएगा ना, है ना। ये तार दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो जा रहे हैं हर एक मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन होगा, इसके लिए हम बनाएंगे राउट्स। ठीक है, ये कम्युनिकेशन कैसे मतलब कर पाएंगे कि हमने एक जगह अपना फंक्शन बना दिया, हमने एक जगह अपने दौड़ने की फंक्शनैलिटी बना दी, अब सारे के सारे रोबोट बात कर ले रहे हैं मेरे इस वाले मदरबोर्ड से। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग बना लेते हैं राउट। ठीक है, तो राउट कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इस फंक्शन के अंदर लिख देना, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर लिख देना, ये जो पैरेंथेसिस है इसको बोलते पैरामीटर, इधर पास कर देना स्लैश स्लैश अच्छा डायरेक्ट इस पे ना पास करना, हाँ। तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है अपने को, हाँ ऐसे बताते हैं। तो हमें इस फंक्शन से, ठीक है, इस फंक्शन को कनेक्ट करवाना है अपने इस वाले रोबोट में और इस वाले रोबोट में, दोनों में कनेक्ट कराना है। एक काम करते हैं ना, रोबोट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, रोबोट काफी बड़ा है इस समय अपना, एक तो रोबोट भी बड़ा अजीब है। ठीक है, इस वाले रोबोट को भी छोटा कर लेते हैं। ठीक, और ये रही अपनी फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये अपनी है फंक्शनैलिटी। ठीक, ऐसे ज़्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, तो अपने दोनों रोबोट हैं
उनको दौड़ना है, ठीक है, तो वो मेरे फंक्शन से बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, वो मेरे फंक्शन से बात कर रहे हैं। बट मेरे मदरबोर्ड को दोनों से बात करने के लिए एक दो तार चाहिए, ठीक है, तो इनको हम लोग कनेक्ट करवाएंगे, अपने दोनों रोबोट्स को कनेक्ट करवाएंगे किसके जरिए, राउट्स के जरिए, ठीक है। अब ये राउट्स क्या होते हैं, पहले सबसे, अभी ज़्यादा उस पर नहीं जाना डेप्थ में, तो पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो ये समझो, अब इस फंक्शन को खाली नहीं लिखना है ऐसे ही डायरेक्ट मदरबोर्ड के अंदर नहीं डालोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ ऐसा बनाओगे, ठीक है, ऐप डॉट गेट, ठीक है, आप कुछ ये लिखोगे ऐप डॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले आप बनाओगे, सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पर राउट्स। अब राउट्स में आप लिख सकते हो कि, आप राउट्स में लिख सकते हो दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। इतना बड़ा राउट नहीं बनाते हैं, बट अभी के लिए हमने बोल दिया दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, आई मीन, हाँ ठीक है। तो दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, पहला सबसे इसको बोलते हैं राउट, ठीक है, इसको बोलते हैं राउट। तो हमने ऐप डॉट गेट के अंदर पहले सबसे राउट बनाया, उसके अंदर लिख दिया दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। इसके बाद कॉमा लगा के हम लोग लिखते हैं अपना जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ना, ये दौड़ने वाला, अभी हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था ना दौड़ने वाला, उसको लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो वो फंक्शन, ठीक है, जो भी हम लोगों ने फंक्शन बनाया था वो फंक्शन लिख दोगे यहाँ पर, ठीक, ठीक। तो ऐसा कुछ हो गया, मतलब आपने बस लिखा ऐप डॉट गेट, पहले सबसे आपने एक राउट बनाया, कॉमा करके आपने फंक्शन लिख दिया वही दौड़ो वाला, ठीक है। तो इसके अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कर रहा है, ठीक, अच्छा, ठीक, ठीक। तो एक काम आपको और करना पड़ेगा, ये दौड़ो के अंदर, ठीक है, दो चीजें आपको पैरामीटर में पास करनी पड़ेंगी फंक्शन में, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक। हमेशा याद रखना जब भी एपीआई कॉल होती है आपको दो चीजें देती है, मतलब दो चीजें करती है। सबसे पहले आपने, अब मान लो हमने बोला कि, अब जैसे कि, हाँ बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, हमने YouTube में जाकर कहीं पर भी वीडियो पे क्लिक करा देखने के लिए, ठीक है, तो हम जो है, हम है क्लाइंट साइड, ठीक है, तो हमने क्या करा, YouTube की वीडियो पे टच करा, ठीक है, जैसे ही हमने टच करा तो हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो सर्वर के पास ऐसे ही कुछ राउट्स बने रहते हैं जिसमें दो चीजें लेते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर वो लेते हैं, रिक्वेस्ट मतलब कि क्लाइंट साइड से, मतलब हमसे, हमने बोला, इससे रिक्वेस्ट करी कि भाई कि हमें क्या करना है, ये वीडियो दिखाओ, तो ये रिक्वेस्ट मेरी लेगा वीडियो दिखाने वाली, ठीक है, और रिस्पॉन्स करेगा हमें, हमसे इसने रिक्वेस्ट ली सर्वर ने और हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स पे ये हमें वीडियो दिखाएगा, ठीक है, इसने हमसे रिक्वेस्ट ली, हमें रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। आपने ये आप ऐसा समझ लो कि एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार बैठा है, मान लो सब्जी वाला दुकानदार बैठा है, आपने कहा हमें आलू चाहिए, तो सामने वाले ने आपसे आलू की रिक्वेस्ट ली और आपको आलू दे दिया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट उसने ली और रिस्पॉन्स भी दे दिया, ठीक है। कभी कदार क्या हो जाता है, ये रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स भेजता है, बट, ठीक है, बट कभी कदार ये अटक भी जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं, बट अभी के लिए हम लोग को क्या दो चीज़ें देखनी है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। सर्वर हमेशा दो चीज़ें करता है,
आपसे रिक्वेस्ट लेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, दो चीजें हमेशा याद रखना। ठीक, अच्छा। तो अपन लोगों ने क्या कर दिया, अपन लोगों ने क्या कर दिया हम लोगों ने क्या करा, हमने क्या करा, ऐप डॉट गेट करा। ठीक है, उसके बाद हमने एक राउट बनाया। ठीक है, पहले सबसे दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, ये राउट है मेरा। उसके बाद अपन लोगों ने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन में क्या लिखा है, दौड़ो। ठीक है, इस फंक्शन ने दो चीज ली, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, इसके फंक्शन के अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और और ये फंक्शन जब अपनी पूरी फंक्शनैलिटी चला देता है तब रिस्पॉन्स में भेज देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स में भेज दे, इस समय भेज रहा है दौड़ने की फंक्शनैलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दौड़ो। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में भेज दे रहा है दौड़ने की फंक्शनैलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दौड़ो। अब इससे हुआ क्या, ये जो तार है ना, इनको आप हटा दो अभी के लिए। ठीक है, ये तार को हटा दो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखो, इससे ये होगा, अपन लोग सर्वर कौन से पोर्ट पे चला रहे हैं, ऐप डॉट लिसन 8000, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8000। अच्छा, तो ये 8000 पोर्ट इस समय मेरे लैपटॉप के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो यूआरएल होगा वो होगा, इसका जो यूआरएल होगा वो होगा http लोकल होस्ट 8000, ये होगा यूआरएल इस समय। ठीक है, मेरे सर्वर का यूआरएल होगा http लोकल होस्ट 8000। ठीक, अच्छा, ठीक है, क्लियर है, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, तो http लोकल होस्ट 8000 मेरे सर्वर का यूआरएल है। ठीक है, इसके बाद अब इन लोगों के हमने देखो तार तो उड़ा दिए, जो इनके तार अभी बांध रहे थे इन दोनों को, इनके तार हमने उड़ा दिए, तो तार उड़ चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सर्वर का यूआरएल लिख दिया, जिस भी पोर्ट पे सर्वर चल रहा है http लोकल होस्ट 8000। ठीक है, अच्छा, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्लैश, ठीक है, स्लैश दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। ठीक है, ये अपना बना है राउट, ये अपना क्या बना है, राउट। ठीक है, ये अपना बना है राउट। ठीक है, अच्छा, ये सर क्या बन गया, ये आपकी बन गई एपीआई, इसको कहते हैं एपीआई। ठीक है, ये क्या बन गई, ये है एपीआई, आपने बना दी एपीआई। ठीक है, तो आपने क्या किया, सर्वर पहले बनाया, उसको चलाया, तो http लोकल होस्ट 8000 पे आपका सर्वर चल रहा है। ठीक है, अगर कहो कि सर आप नहीं झूठ बोल रहे हो तो हम दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो इस सर्वर को हम ऑन भी एक बार करते हैं, ऑन करके दिखाते हैं, तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम लोग कह दो अरे सर ऐसे ही आप बोल रहे होगे। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं पहले सबसे, तो cd बैकएंड npm स्टार्ट, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, npm स्टार्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों का सर्वर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डेटाबेस तो हम लोग का शायद से कनेक्ट ही होगा, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये जब तक स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो ये हम लोगों ने बना दी है एपीआई इस समय। ठीक है, देखते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार बड़ा टाइम ले रहा। हाँ, चलो ठीक है, जब तक स्टार्ट हो रहा तब तक और भी देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, सर्वर स्टार्ट करा, हम लोग का सर्वर स्टार्ट हुआ इस यूआरएल पे http लोकल होस्ट 8000 पे। ठीक है, उसके बाद हमने बोल दिया दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, जो मेरा राउट है। अच्छा, तो सर ये राउट जब हमने यहाँ लिख दिया तो क्या होगा, इस राउट पे जब आप जाओगे ना तो आपका ये फंक्शन चल जाएगा। जब इस राउट पे आप जाओगे आपका ये फंक्शन चल जाएगा, और ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है, दौड़ो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब आप इसको, इस एपीआई को कॉल करते हो, ठीक है, इस एपीआई को कॉल करते हो, फोन से नहीं कॉल करते हो।
ठीक है, अभी बताएंगे कैसे क्या करना है। तो इस एपीआई को जब कॉल करोगे ना तो आपको इस समय क्या मिलेगा, दौड़ो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये एपीआई सक्सेसफुल हो जाती है तब आपको क्या मिलेगा, दौड़ो, ठीक है। और अगर ये एपीआई सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको बड़ा मिलेगा क्या, एरर, ठीक है। और वो एरर हो जाएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर, या तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, देखते हो ना, 404, 500, 201, 200 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, दौड़ो लेके चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोगों का ये सर्वर चल रहा है, एक बार तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, मेरा सर्वर चल रहा है 8000 पे। अगर हम सिर्फ इतना लिख दें अपने ब्राउजर में, http लोकल होस्ट, http लोकल होस्ट 8000, इतना बस लिख दें, एंटर करें, तो सर यहाँ तो आ रहा है कैन नॉट गेट। तो कैन नॉट गेट तो आ रहा है, बट ध्यान दो, ये कुछ खुल तो गया है। अब भले इसके अंदर ये आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, बट ये कुछ खुल तो गया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग टू लोकल होस्ट 8000 कुछ भी बोल रहा है, बट इट इज वर्किंग, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। तो सर ये कैन नॉट गेट क्या रहा है, अरे इसको कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा एक यहाँ पर हम बना देंगे ना। तो इस होता क्या है, आपका सर्वर चालू हो गया है, ठीक है, बट वो वहाँ इसलिए नहीं कुछ दिख रहा है क्योंकि उसको एक वो चाहिए होता राउट। तो अगर सिंपल सा हम बनाते हैं ऐप डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पर एक स्लैश राउट बनाते हैं, और यहाँ पर हम एक वही फंक्शन बना दे रहे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा है, डायरेक्ट ना बना के ऐसा वही फंक्शन बना दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये दो चीज़ें ले रहा है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बस हमने एरो फंक्शन बनाया है, इसकी जगह पे हम नॉर्मली बना देते वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फंक्शन, ठीक है। ये हमने फंक्शन बना लिया, ठीक। और ये फंक्शन दो चीज़ें लेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, एक बार करते हैं, देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है। तो ये स्लैश मतलब इस जब ये सर्वर इस राउट को हिट कर रहा है, खाली स्लैश राउट को, आपको पता ही है होम पेज स्लैश राउट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस सर्वर को एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, क्या, हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरी ये बस इतनी अभी के लिए एपीआई बनी है, इतनी, देखो इतनी, क्योंकि मेरा सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है। हमने एपीआई यहाँ पर बनाई थी, ये फॉरवर्ड स्लैश दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, तो हमें क्या मिल रहा था, दौड़ो। बट अभी हमने एपीआई जो बनाई है उसका राउट क्या है, खाली स्लैश। तो खाली स्लैश अगर हमने 8000 के बाद स्लैश खाली लगाया है, यहाँ पर ये दौड़ो सेंड कर रहा था, यहाँ पर हमने क्या करा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो आई एम अंडर वाटर। तो जब आप ये लोकल होस्ट 8000 खाली स्लैश एक लगाओगे तो आपको मिल रहा है हेलो आई एम अंडर वाटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया लोकल होस्ट 8000, ठीक है। अब सर हम खाली स्लैश लगाएंगे, इतना हम लिखेंगे तब हमें मिलना चाहिए हेलो आई एम अंडर वाटर, हाँ, एंटर करेंगे, देखो मिल रहा है, अच्छा सर। तो अगर हम खाली स्लैश ना लगाएं, लोकल होस्ट 8000, हम तो सर खाली स्लैश लगाएंगे ही नहीं। अरे यार ये कहाँ आ गए हम, हाँ, हमने लिख दिया लोकल होस्ट और 8000, तो हम सर ये खाली स्लैश लगाएंगे ही नहीं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी ये आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट खाली स्लैश एक लगा ही देता है, आपके पेज का कोई ना कोई होम राउट होता ही है, ठीक है। अमेजोन में जाते हो तो उनके होम पेज पे जाते हो सबसे पहले, ऐसा नहीं है कहीं पर भी पहुंच के, ठीक है। तो एक पेज का बाय डिफॉल्ट होम राउट क्रिएट हो जाता है।
तो वो फॉरवर्ड स्लैश लगी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो बट सर हमें क्या करना है, हमें तो ये दौड़ने की फंक्शनैलिटी जो हमने बनाई है ना, हमें तो ये चाहिए। ये कर लेते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करो, ठीक है। इस पूरे कोड को कॉपी करो, इस पूरे कोड को यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये दौड़ने की फंक्शनैलिटी हम लोग बना देंगे, देखना अभी। जैसे हमने बताया एकदम सेम चीज़ हम वही कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिख दिया ऐप डॉट गेट दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। उसके बाद हमने एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है, जो दो चीज़ें कर रहा है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और इसके अंदर दौड़ने की फंक्शनैलिटी अभी नहीं लगाएंगे। और ये रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, दौड़ भाई, दौड़ो, ठीक है। अच्छा, तो सर अब हम इस राउट को हिट करेंगे तो क्या हमें दौड़ो मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हमें सर करके देखना है, तो करके देखो। आपका लोकल होस्ट 8000 पे सर्वर चल रहा है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपका क्या है, ये क्या है, दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। इस पे लिखो फॉरवर्ड स्लैश दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। सर जैसे ही हम ये पेस्ट करेंगे हमें मिलना चाहिए दौड़ो। हाँ, एंटर करो, मिल तो रहा है दौड़ो, मिल रहा है ना, ये मिल रहा है ना। जैसे ही आपने ये यूआरएल लिखा आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, कुछ रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, एक बहुत ही एक दिलचस्प बात बताएं, जो तुम्हें अब मतलब ऐसा अभी एकदम ऐसा लगेगा कि अरे ये भी था, एकदम तुम वंडर हो जाओगे। एक बात बताएं, ये हमने अभी क्या बनाई, ये एपीआई बनाई ना, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हमें क्या मिल रहा है, दौड़ो। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा हाँ एक और चीज़, ये एपीआई इस समय में कहाँ चल रही है, मेरे कंप्यूटर पे, तभी बस लोकल होस्ट 8000 है, ठीक है। ये जो आपका ये जो बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं, ये जो लोकल होस्ट है ये क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि आपके मशीन में आपका सर्वर चल रहा है। लोकल होस्ट की जगह अगर आप अपने मशीन की आईपी एड्रेस डाल देते हो, जैसे मेरी मशीन की आईपी एड्रेस जो भी होगा, कैसे पता करेंगे आईपी एड्रेस, टर्मिनल में जाओगे, ठीक है, टर्मिनल में जाके आईपी कॉन्फ़िग बस लिख देना, ठीक है। बहुत ही दिलचस्प बात है, इसको सुनना ज़रूर, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग हमने लिख दिया। यहाँ पर हमें ना बहुत दुनिया भर की टीम जहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पर ये IPv4 एड्रेस है, ठीक है। ये मेरे मशीन का इस समय ये एड्रेस है, ठीक है। अगर हम ये एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक, और लोकल होस्ट की जगह पे इसको पेस्ट कर दें, तो क्या सर अभी भी हमें सेम चीज मिलेगी? हाँ। अच्छा, देखते हैं, देखो आपको अभी भी मिल रहा है दौड़ो। अच्छा, तो मतलब कि ये लोकल होस्ट की जगह क्या अपनी आईपी एड्रेस डाल दे तब भी सेम चीज हो रही है? हाँ, क्योंकि ये लोकल होस्ट का मतलब इतना ही होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को भी होस्ट लोकली करा हुआ है, मतलब आपकी वेबसाइट सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चलेगी, आपके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बोल दें कि आप जो देखते हो, ये जो सारे आप देखते हो कि http amazon.com, http youtube.com, तो ये क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पर लिख दें https amazon.com, ये क्या होते हैं? आप अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पर बस आ रहा था इतना लोकल होस्ट 8000, ये आ रहा था आपके में, बट अमेजोन के में क्या आता है, amazon.com। ये डोमेन नेम होता है, ये तो आपको सबको पता है, बट बिहाइंड द सीन अमेजोन का जो सर्वर होगा, ये डोमेन नेम काम क्या करता है, जैसे आप अपना आईपी एड्रेस नहीं डाल रहे थे, लोकल होस्ट वहां लिख रहे थे, ठीक है, तो वही सेम चीज ये भी है। ये आप ऐसा समझो, अमेजोन इंटरनली क्या हो रहा होगा, अमेजोन की आईपी यहाँ पर होगी, आपको नहीं दिख रही है, जब भी आप उसको करते हो ना, यहाँ पर कुछ अमेजोन की आईपी डली होगी, अमेजोन के सर्वर की, ठीक है। इस सर्वर के ऊपर जब भी आप डोमेन नेम खरीदते हो, अभी तक पता नहीं आप लोगों ने खरीदा नहीं होगा वैसे,
जब भी आप डोमेन नेम खरीदोगे जिंदगी में कभी भी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे जब आप लगाते हो अपना डोमेन नेम, वहां पर आप क्या करते हो, अपने डोमेन नेम से अपना सर्वर का आईपी एड्रेस को चिपकाते हो, मतलब ऐड करते हो, ठीक है। तो इंटरनली जितने भी डोमेन नेम है दुनिया में, वो इंटरनली ऐसे ही आईपी एड्रेस कुछ दिखते हैं, ठीक है। आप हर एक वेबसाइट का देख भी सकते हो किस आईपी पे चल रही है, वो अपने को नहीं करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको अब अभी के लिए इसको इतना रहने देते हैं। अपन लोग ने क्या करा, जो हम लोग की आईपी थी उसको हटा के अभी के लिए हम लोग लोकल होस्ट 8000 पे चलाते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट 8000 पे। तो ये तो हम लोगों को एक चीज मालूम हुई। अच्छा, तो जब हमने अभी बताया इंटरनली सब आईपी एड्रेस होते हैं, अच्छा, तो अगर देखा जाए तो HTTPS, ठीक है, ये HTTPS youtube.com, ठीक है, या फिर HTTPS instagram.com/profile, ये हमें ले जाता है मेरे प्रोफाइल पेज पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने जब ये HTTP लोकल होस्ट 8000 स्लैश दौड़ने की सर आपकी वॉइस कट के वॉइस नहीं आ रही है आपकी। क्या बिल्कुल नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। अच्छा ठीक है। सर वो कट कट के आ रही है। अच्छा, हमें तो तुम्हारी कट के आ रही है यार। चलो ठीक है, अब थोड़ी क्लियर आ रही है सबको? क्लियर आ जी रही है? सर, सर थोड़ा ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ सर आ रही। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना और थोड़ा दिमाग को खोलना, ठीक है। अपन लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक राउट बनाया था स्लैश दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ। जब इस राउट को हिट करते हैं तो ये मेरा एक फंक्शन चलता है, और ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा है दौड़ो, ठीक है। तो अपन लोगों ने इसकी एपीआई कैसे बन रही है, हम लोगों का सर्वर चल रहा है HTTP लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश अपन लोगों ने जो राउट बनाया था, राउट, अब इस पूरे को अगर हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर डोमेन नेम आप लिखते हो ना, यहाँ पर हमने इस पूरे को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, इस पूरे को हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो हमें क्या रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आ रहा है, दौड़ो। अच्छा, तो हम लोगों ने ये एपीआई बना दी। तो अगर हम ये HTTPS instagram.com/profile अगर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके हमने एंटर करा तो हमें ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टाग्राम ये जो फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल है ना, इतना ये, क्योंकि ये तो अपन लोगों की तरह हो गया HTTP लोकल होस्ट 8000, ये instagram.com के ऊपर इनका सर्वर चल रहा होगा। फॉरवर्ड स्लैश हम लोगों ने लिखा दौड़ने की फंक्शनैलिटी बैकएंड से लाओ, इन्होंने क्या लिखा, फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। अपन लोगों ने रिस्पॉन्स पे क्या दिया, दौड़ो। इन लोगों ने क्या दिया, इन लोगों ने पेज दिया, इन लोगों ने क्या दिया, ये पूरा पेज दिया। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं दौड़ो, तो हम लोगों का क्या सिर्फ आ रहा है, दौड़ो, हम लोगों का सिर्फ आ रहा है दौड़ो। तो अगर हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर HTML लिख दें, पूरे बढ़िया एकदम सुंदर सा पेज बना दें इसी के अंदर, तो हम लोगों का क्या ये ऐसा पेज आ जाएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी तक आप एक डिलेमा में थे क्या, आप amazon.com करते हो, amazon.com करते हो, तो amazon.com जब करते हो तो आपको ये मिलता है पूरा सब, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर है, ये आपको बैकएंड से सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है जो आपको ये सब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सर, तो हम लोगों को कुल मिला के क्या है, इसके अंदर लिखना पड़ रहा है, हाँ, तो इसके अंदर लिखने पे ये सब कुछ आ रहा है, हाँ, तो इसके अंदर लिखने पे ये सब कुछ आ कैसे रहा है, इसके अंदर लिखने पे ये सब कुछ आ कैसे रहा है,
भाई उतनी देर से ये ही तो एपीआई कॉलिंग होती है। एपीआई कॉलिंग तुम लोग बचपन से यूज कर रहे हो, किसी को नहीं पता क्यों कर रहे हो। ये जो इसके अंदर तुम अपना सर्वर का राउट लिख रहे हो पूरा एपीआई, ये हमने क्या बोला, हमने इसको क्या बोला, एपीआई बोली। ठीक है, इस एपीआई का काम क्या है, हमें दौड़ो लिख के दिखाना। ठीक है, अच्छा तो हम इस एपीआई को जब इसके अंदर लिख रहे हैं तो हमें दौड़ो दिख रहा है, हाँ। तो ये जब आ रहा है, आप यहाँ लिख रहे हो, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यही होती है एपीआई कॉलिंग जो आप कर रहे हो। ठीक है, बस हमें ये सीखना है, ये तो होती है एपीआई कॉलिंग, ये तो चलो ठीक है। हमें बस इसको कोड के माध्यम से देखना है कि असली एपीआई कॉलिंग क्या होती है, हम लोग कोड के अंदर एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब वो देखोगे ना तब तुम लोगों के एकदम दिमाग खुल जाएंगे कि भाई ये क्या हम लोग कर रहे थे, मतलब हम लोग तो रोजाना एपीआई कॉलिंग पता नहीं कितनी सारी कर डाली। हाँ, ये जो ब्राउजर बनते हैं ना, ये ब्राउजर बनते हैं, ठीक है, बहुत ही हर एक चीज बहुत ही अच्छी चीज है पढ़ने में। जब आप एपीआई कॉलिंग देखोगे अभी कोड में, तो आपको हर एक चीज लिखनी पड़ रही है। ठीक है, आपको कोड में जब अभी आप एपीआई कॉलिंग देखोगे, आप हर एक चीज लिख रहे हो, बट ये ब्राउजर चल ही रहा है। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है, ये अपने हर एक डोमेन नेम दुनिया का जो भी आप इसके अंदर लिख रहे हो, हर एक चीज एपीआई कॉल हो रही है, और ये गूगल के अंदर के सर्वरों से आ रही है। तो बहुत ही एक मतलब दिलचस्प चीज है। अगर इसके बारे में अभी तो इतना डीपली समझ नहीं पाओगे, और आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर से भी निकल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी के पहली बार में ऐसे नहीं समझ में आता है, बट जब करोगे ना, और जिस दिन आपके दिमाग में हिट होगा कि अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छी चीज थी, तब उस दिन पता लग जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हर एक ना एक दिन आता ही आता है। ठीक, तो ये जब ये दिमाग में हिट होगा ना, तब पता चलेगा कि अरे ये सारी चीजें तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में प्रोजेक्ट आएगा कि चलो ब्राउजर बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही ये सबके दिमाग में आता है एक बार जब एपीआई पढ़ लेते हो ना, और जब समझ में आ जाता है, तो सबसे पहला दिमाग में एक ही प्रोजेक्ट आता है कि ब्राउजर बनाया जाए। ठीक चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए हम लोगों ने कुछ चीजें तो देख ली कि एपीआई कैसे बनती हैं। ठीक है, हम लोगों ने एपीआई बना के देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया राउट क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि अपना डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ, अपना जो पहले बस इतना मोटा मोटी समझो, सर्वर जिस पे भी है, ठीक है, जिस पे भी सर्वर है उसको आगे लिख दोगे लोकल होस्ट 8000, उसके बाद अपना राउट। ठीक है, इतना लिख दोगे, ये आपकी एपीआई बन गई, ये आपकी एपीआई बन गई। यही चीज आप दे देते हो अपने फ्रंट एंड डेवलपर को कि भाई हमने एपीआई बना दी है, अब आप अपना इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ऐसे नहीं लोकल होस्ट में नहीं चला के दोगे, इसको कहीं होस्ट करा जाता है। ठीक है, तब देते हो एडब्ल्यूएस वगैरह पे। ठीक है, बट यही आपकी एपीआई होती है। ये जो हमने एक फंक्शन बनाया है ना, यही है एपीआई। यही पूरा काम करता है कि आपको आज स्मार्टफोन में तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो क्यों नहीं पड़ रही, इसकी वजह से। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई, ठीक है, बहुत तरह की एपीआई होती है, इसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। ठीक है, आप जो लाइव स्ट्रीम देखते हो उसको बोलते हैं वेब आरटीसी। ठीक, तो बहुत सारी तरह तरह की एपीआई होती है, वो बहुत सारी। अभी के लिए रेस्ट एपीआई पढ़नी है अपने को। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया आज के लिए, पड़ता है ये क्या हुआ, हाँ, हम लोगों ने क्या करा, ये क्या ग्लिच था भाई, हाँ, तो हम लोगों ने ये करा है, हम लोगों ने ये एक एपीआई बना दी है। सर ये एपीआई बन गई, एक लाइन में एपीआई बन गई, हाँ बन गई भाई, ये एपीआई बन गई है। ठीक है, अच्छा, बस एक दिक्कत है, अगर ये एपीआई अभी सिर्फ आपको क्या दे रही है, रिस्पॉन्स कह रही है दौड़ो। ठीक है, आप इसको सही से कॉल कर रहे हो, ये आपको रिस्पॉन्स दे रही है। अगर गलती से इस एपीआई के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ गई, ठीक है, इस एपीआई के अंदर कुछ भी दिक्कत आ गई,
हमने ऐसे ही लिख दिया एक जे यहाँ पर, ठीक है। इस जे का कोई महत्व नहीं है, क्यों लिखा है, नहीं लिखा होना चाहिए। या सेंड के अंदर से डी हटा दिया, सेंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अरे भाई साहब अगर हमने ये कर दिया, ठीक है, और आपने यहाँ एपीआई कॉल कर दी, तो सर क्या मेरा सिस्टम अभी क्रैश हो जाएगा? हमने रिलोड करा, तो यहाँ पर आपको एक लंबा चौड़ा सा कुछ लिख के आएगा, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पर लिख क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन। और ये चीज़ तो आपको कभी भी ज़िंदगी में अपने यूज़र को दिखाना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको कभी ज़िंदगी में यूज़र को नहीं दिखाना है। आपको यूज़र को क्या दिखाना है, इंटरनल सर्वर एरर। आपको दिखता है ना जब भी किसी की वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपको क्या ऐसे बग दिख जाता है? बग तो आपको डायरेक्ट दिखता नहीं, आपको क्या दिखता है कि हम लोग काम कर रहे हैं वेबसाइट में, वी आर फिक्सिंग इट, या इंटरनल सर्वर एरर। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं। तो अभी रिस्पॉन्स में आप सिर्फ अच्छी चीज़ भेज रहे हो, आपको साथ ही साथ में बुरी चीज़ भी भेजना है। चलो वो सब पे कल बात करेंगे, अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो चीज़ें बाउंस कर जाएंगी, वो अपने को नहीं करना है, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखना और खुद से करना, समझ में आ जाएगा। एक बार में